सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा आप सब लोगों के लिए जो आए अपना कीमती टाइम निकाल के। उससे पहले मेरा थैंक्स है मेरे गुरुजी को, जिनका फोटो भी आप देख रहे हैं। जय गुरुजी। जय गुरु। ये दोस्तों मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो पिछले 5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने मेरे से ज्यादा आज की डेट में नेम फेम कमा लिया है। दे आर अर्निंग राउंड अबाउट 6 डिजिट सैलरी या 6 डिजिट फिगर वो लोग अर्न कर रहे हैं आज की डेट में। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोस्त जिन्होंने मेरा नाम भी आज की डेट में ऊंचा करा है। दोस्तों सबसे बड़ी जो स्टोरी है वो है लोशो ग्रिड के ऊपर। तो अब आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब हम वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों जो अभी हम साइंस के बारे में समझने जा रहे हैं इसके हम आपको 3 पार्ट सिखाते हैं। पहला पार्ट है आपका चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जिसका बेस है सब कुछ लोशो ग्रिड। और ये लोशो ग्रिड चाइना का नहीं है, ये गलतफहमी है। अगर दोस्तों आपको याद हो, हम जब इंडिया के अंदर पूजा करवाते हैं दिवाली के दिवाली, तो पंडित जी यही आके हमारे घर पे बनाते हैं और उसके बाद दिवाली के दिन इसी की पूजा होती है। अगर आप इसको हर जगह से टोटल करते हैं तो इसका जो नंबर आता है वो टोटल आता है 15। 15 का मतलब है 1 + 5 = 6। चाहे इसको आप वर्टिकल करो, चाहे आप इसको डायगोनल करो, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल करो, कहीं से भी आप इसको करके देखते हैं तो इसका नंबर आता है नंबर 6। जो कि नंबर 6 जो है वो है आज की डेट में शुक्र प्रधान युग। बिना शुक्र के, बिना पैसे के हम लोग तरक्की कर ही नहीं सकते। सो इस लोशो ग्रिड के अंदर उन्होंने बहुत कुछ खूबियां छुपा के रखी हुई थी। वो आज समझो हम आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। लोशो ग्रिड अपने आप में एक तरह का एक्सरे है। जैसे जैसे हम इसके बारे में इसको पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना ये एक्सरे आपके लिए क्लैरिटी दिखाता जाएगा। तो अब आप क्या करिए, जो लोग अपने घर पे बैठे हैं, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, वो या तो गाड़ी साइड पे लगा दें या वो भी सिर्फ सुनते रहें, क्योंकि मैं ये यूट्यूब पे डाल दूंगा तो वहां से भी आप ये लेक्चर्स को दोबारा सुन सकते हैं। तो जो लोग घर पे बैठे हैं वो अपनी कॉपी पेंसिल निकालें और इसको टोटल करके देखें क्या उसका टोटल 6 पे आ रहा है या मैं गलत बता रहा हूँ। वर्टिकली, डायगोनली, हॉरिजॉन्टली कहीं से भी आप करते हैं तो इसका टोटल जो है वो 6 पे आता है। यस सर। जी जी जी। तो अब आपने क्या करना है, 4 के नीचे लिखना है 33%, 9 के नीचे लिखना है 33%, 2 के नीचे लिखना है 33%। आपने हर जो नंबर लिखा है उसके नीचे 33% लिखना है। दोस्तों एक बात तो समझ लो कि ये जो लोशो ग्रिड बना हुआ है ये कभी भी चेंज नहीं होता। जहां पे 4 लिखा है वहां पे हमेशा 4 ही आएगा, जहां 9 लिखा है वहां 9 ही आएगा, जहां 2 लिखा है वहां 2 ही आएगा। सेम विद दैट 492357816। अब बड़े ध्यान से आप इसको देखो स्क्रीन पे, ये आपको एक ह्यूमन बॉडी की तरह दिखाई देगा। जैसे कि 492 एक सर का पार्ट है, इतना हिस्सा, और 357 जो है वो हमारा है थ्रोट टू स्टमक, धड़, और 816 जो है वो है लेग्स। तो आप लिख लो हेड, स्टमक, लेग्स। सबसे पहले आपने लिखना है हर नंबर के नीचे 33%। वो क्यों लिखना है वो मैं आगे जाकर को समझाऊंगा। और इसको आपने चेक कर लिया, ये 6 पे आ रहा है, और इसको आपने लिखना है हेड, स्टमक और लेग्स। अब दोस्तों ये है क्या, एक बहुत बड़े संत हुए थे जिनका नाम था लोशो। उन्होंने चाइना में बहुत तपस्या करी। उस तपस्या को करने के बाद शायद 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए। तो उनको बड़ा दुख लगा। उन्होंने कहा हो सकता है कि मैं शायद गलत जगह में बैठ के इसका विचरण कर रहा हूं। तो उन्होंने जगह इसकी चेंज करी। अब जब जगह उन्होंने चेंज करी तो वहां पे क्या था, वो पहाड़ की चोटी थी। कहते हैं जब वो वहां जाके बैठे उसके शायद 6 महीने, साल बाद वहां पे भगवान ने लगातार बरसात करी, 7 दिन और 7 रातें। अब वो लगातार जो बरसात हुई तो वहां पे सब कुछ जलमग्न हो गया। उसके अंदर क्या हुआ, भगवान ने उनको आशीर्वाद के रूप में एक कछुआ दिखाया जिसकी पीठ पे कुछ ऐसे नंबर लिखे हुए थे, 49283578116, 492357816। तो अब इसमें देखिए 3 तो है वर्टिकल लाइंस। कौन कौन सी है अब वो समझ लेते हैं। सबसे पहले है 438, उसके बाद है 951 और लास्ट में है 276। ठीक है,
इसके बाद आप देख रहे हैं 3 है हॉरिजॉन्टल लाइंस, 492, 357, 816, और 2 डायगोनल लाइन है जिनके बारे में अरविंद सूद सर ने इतनी बेहतरीन तरीके से हमें सिखाया था कि अगर वो किसी की लाइफ में आ जाती हैं तो वो ऐसा मिरेकल करती हैं, ऐसा मिरेकल करती हैं, या वो छोटा बच्चा भी है अगर उसके गाइडलाइंस में भी आ गया है, उसके भाग्य के अंदर ये बन के आ गया है, तो ये 2 रो ऐसी रो हैं जो आपकी लाइफ में चकाचौंध कर देगी। 258 को कहा गया है सिल्वर रो या प्रॉपर्टी रो, और 456 को कहा गया है गोल्डन प्लेन। बहुत जबरदस्त है, इसके बारे में लास्ट में समझेंगे। टोटल आप करते हैं तो किसी भी चीज का टोटल जो आता है वो 6 पे आता है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि सबसे पहले जो रो है वर्टिकल प्लेन में वो है थॉट प्लेन। लिख लीजिए आप, थॉट प्लेन 438। दोस्तों अगर कोई आपसे आके पूछता है क्या मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, तो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन जैसे ही आपके पास आएगा आपको सीधा देखना है क्या उसकी रो के अंदर 438 है। अगर अकेला 4 है तो कितना हुआ? 33%। हाँ जी, अगर 4 और 3 है तो होता है 66%, और अगर 4, 3, 8 तीनों है तो ये हुआ 100%। जैसे मैंने इसमें डेट ऑफ बर्थ यूज करी है वो है शीला दीक्षित जी की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी 31 मार्च 1938। तो आप ध्यान से देखिए उनका जो मूलांक है वो है 31 से 4, तो 4 जो आया है वो 3+1 से आया है, और जो 31 का मार्च है वहां से 3 आया, और 1938 के लास्ट में वो 8 आया। तो ये तीनों अंक इनकी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉपरली आ रहे थे, इसीलिए इनकी ग्रिड जो है वो 100% हुई। इन्होंने दिल्ली के ऊपर 15 साल प्रॉपर गाइड किया, उनको एजुकेट किया, यहाँ पे उन्होंने 15 साल जो जो बेस्ट हो सकता था उन्होंने करके दिखाया। तो वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 438 प्रॉपर आता है, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स का क्वेश्चन हो, कुछ पेरेंट्स का कंसर्न ये भी होगा कि हमारा बेटा फोकस्ड होके नहीं पढ़ता, तब भी आप देखिएगा उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 438 आएगा। अब क्या है, ऐसे बच्चे जो होते हैं इनको ज्यादा ध्यान लगा के पढ़ने की आवश्यकता होती है, बिकॉज इनका मन बार बार ही उचटता रहता है। तो इनके लिए एक ही मंत्र है, ऐसे बच्चे जो हैं वो हमेशा 16-16 घंटे बैठ के पढ़ेंगे तो वो 90%, 95% लेके आ पाएंगे। अगर ऐसे बच्चे ज्यादा देर बैठ के फोकस्ड होकर नहीं पढ़ेंगे तो उनका रिजल्ट नहीं आने वाला। और दूसरा एक बात समझ लो, अगर आप किसी ऐसे आदमी से मिलते हो इंपॉर्टेंट मीटिंग में, या उससे पहली बार ही आप मिल रहे हो और आपने देख लिया उसकी डेट ऑफ बर्थ में 438 है, तो एक बात आज के बाद नोट कर लेना, नो बहस एट ऑल विद देम, बिकॉज ये रो मैंने बताया पॉलिटिशियंस की रो है, उनसे बहस करके कोई फायदा नहीं होने वाला। आप दीवार पे अगर अपना सर मारोगे तो आपका खून निकलेगा। तो कभी भी ऐसे लोगों से बहस नहीं करनी, वो ये प्रूव कर देंगे कि भाई साहब आप गलत हो और मैं ठीक हूं, तो कोई फायदा नहीं है, उन्हें पहले ही जीत जाने दो। इतना सेक्रीफाइस करके आप अपने आप को बड़ा बना सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है इसके अंदर। तो दोस्तों सबसे पहली रो है वो है 438। अगर कोई पूछता है क्या मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 438 है। अगर 438 है तो गो थ्रू हो जाएगा, और अगर एक नंबर मिसिंग है तो 66% कह सकते हो। चलिए थोड़ा इसको और आगे जाके समझते हैं। अगली जो प्लेन है दैट इज नोन एज विल प्लेन, इच्छा शक्ति। दोस्तों इसके बारे में सरविन सर ने बहुत बढ़िया समझाया था कि ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना दास। इनके चेहरे से कभी भी आप सुख के या दुख के भाव को पकड़ नहीं पाओगे। अगर मान लीजिए कि ऐसे बंदे की 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है तो कभी भी आप उसके चेहरे पे ये नहीं पाओगे कि उसके अंदर एडिशनल भाव आ गए हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। उसके चेहरे से कहीं नहीं आप पढ़ पाओगे कि इसको ऐसी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, ये ऐसा इंसान है। और अगर भगवान ना करे ऐसे आदमी को कहीं ना कहीं पे लॉस आ जाता है और उस लॉस के अंदर उसका 10, 20, 50 लाख रुपए चला भी जाता है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसके चेहरे पे तब भी गम के भाव नहीं आएंगे। या ऐसे बंदे घर पे चोरी हो गई या कुछ और चीज हो गया, तब भी उसके चेहरे पे गम के भाव नहीं आएंगे। तो दे आर वेरी मच बैलेंस्ड इन लाइफ। ये जो ग्रिड है 951, आप एक काम करो,
आप 100 लोगों का डेटा लो और उस डेटे के अंदर जाके वहां पे चेक करना। आप देखोगे कि 70% लोगों के पास ये ग्रिड जो है 951 अवेलेबल है। बहुत जबरदस्त रो है दोस्तों। आप वर्ल्ड के लोगों का डेटा लो और उसमें जाके चेक करो, 70% टू 75% ये लोगों के पास मिलेगी। तभी वो इतने महान बन पाए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। आदिश जी, अभी कोई क्वेरी नहीं, 9 बजे के बाद एक बार ये 9 बजे तक हो जाए, अपनी क्वेरी आप नोट करते रहिए। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा हर एक से, आप अपनी क्वेरी नोट करते रहे और 9 बजे के बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की मैंने इसमें डेट ऑफ बर्थ ली है। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 17 सितंबर 1950। अब देखिए 1950 में 1 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इनके साथ यही है कि ऐसे लोग जो होते हैं दे आर ऑलवेज बैलेंस्ड इन लाइफ। उनके चेहरे से कभी भी आप सुख के और दुख के भाव नहीं देख पाएंगे। दे आर ऑलवेज अ गिवर इन लाइफ। उनकी कोशिश यही रहती है कि जितना भी हो सके हम लाइफ के अंदर दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की मदद करें। 951 अपने आप में बहुत जबरदस्त रो है और ऐसा सपोर्ट दे सकती है कि अगर ये आपको मिल गया एक बारी, जैसे कहते हैं पर्सनैलिटी जस्ट लाइक नीलकंठ महादेव। भगवान शिव ने जैसे वो जहर पी के अपना वो बेनिफिट ना सोचते हुए दूसरों का बेनिफिट किया था, ऐसे ही सेम स्टोरी यहाँ पे है। ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए लगे रहते हैं। अब इसी में जो लास्ट रो है उसे कहते हैं एक्शन प्लेन। अब एक्शन प्लेन है क्या? एक्शन प्लेन ये है कि भाई साहब क्या मेरा बेटा किसी स्पोर्ट्स में जाएगा? जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले देखना है कि क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो है कि नहीं है। क्या 276। सबसे पहले एक ही चीज को समझना है कि क्या स्पोर्ट्स के लिए वो बच्चा उतना कंसर्न है कि नहीं है। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो नहीं है 276 तो कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ अपने टाइम को किल कर रहा है। राहुल को फोन करो, राहुल कंजानी को। सबसे पहले आपको ये देखना है, ये समझना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको कीजिएगा सर, पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है। जी प्रीति जी, हाँ, सबसे पहले आपको ये देखना है, ये समझना है कि क्या उस बच्चे के पास वाकई वो 276 है कि नहीं है। अगर वो 276 है तो लाइफ के अंदर वो वाकई ही रिजल्ट देगा। फिर वो चाहे स्टेट पे जाए, नेशनल पे जाए, इंटरनेशनल पे जाए, वो बात की चीजें हैं। लेकिन अगर वो 276 100% है तभी वो रिजल्ट मिलेगा। या ऐसे लोगों को ना जल्दी बहुत ज्यादा होती है। तो कई बार आपके पास ऐसे क्लाइंट आएंगे जो ये कहेंगे कि सर मैडम, मैं जब भी शॉपिंग करने जाता हूँ मुझे अपने वाइफ का हाथ पकड़ना पड़ता है। क्यों पकड़ना पड़ता है भाई? क्योंकि क्या होता है, इसको जल्दी होती है, ये भी ले लूं वो भी ले लूं, या वाइस वर्सा। वाइफ कहेगी मैं अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती हूँ क्योंकि सर ये क्या करते हैं, ये जल्दी से जाते हैं, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि वहां पे हर बंदा जो है वो सोच में पड़ जाता है कि भाई साहब ये करे तो क्या करे और करे तो क्या ना करे। तो ऐसे हस्बैंड वाइफ के लिए एक ही हिदायत है कि सब्र का काम ले। लेकिन 276 अगर रो पूरी है तो वहां पे सब्र कभी नहीं हो पाता, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि अगर वो भगवान ने दिया है तो वो फलित जरूर होता है। ये सबसे बड़ी बात है इसके अंदर। तो 276 का मतलब स्पोर्ट्स भी है, एक्शन वेरी फास्ट भी है। हमें देखना है कि उसके अंदर कहां से कैसे हमें स्पोर्ट लेना है। ऐसे लोगों के बारे में एक बात तो क्लियर है, पहले करते हैं बाद में रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। इसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। पहले करते हैं बाद में रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को जल्दी हर चीज के अंदर रहती है। एक्शन प्लेन दोस्तों, ये जो थे वो थे वर्टिकल प्लेन। अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ये अपने आप में मैंने बताया था ह्यूमन बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं हम इनको। तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो है 492। 492 का मतलब है मेंटल प्लेन। आपके पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आएंगे जो कहेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। अच्छा जी, कोई बात नहीं,
तो जब आप पूछोगे कि बेटा या भाई साहब आपके इसके मार्क्स कैसे आते हैं, तो वो मार्क्स तो ले आता है जी 85%, 95%, पर फोकस्ड होके नहीं पढ़ता। देखो वो जो मैंने कहा था 438, वहां पे क्या है, उनको बैठ के फोकस्ड होके पढ़ना पड़ेगा। 492 वालों के पास एक सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि इनके पास गॉड गिफ्टेड ब्रेन है। लिख लो ये, दिस इज नोन एज गॉड गिफ्टेड ब्रेन। एक बीमारी होती है एल्जाइमर, जिसके अंदर लोगों की याददाश्त गायब हो जाती है। ये जो जिनका 492 है, इनको कभी भी लाइफ में बीमारी नहीं होती। इन लोगों के साथ एक खासियत होती है, ये किसी भी सड़क पे चले जाए लाइफ में एक बारी, ये किसी बंदे से मिल लें एक बारी, अगर कोई फोन नंबर इनके मोबाइल पे आ गया और 3 साल बाद वो दोबारा फोन नंबर आया, तो ये झट से पहचान जाएंगे ये फोन पहले भी कभी आया था। तो ये इनकी याददाश्त होती है। बहुत ही भगवान की तरफ से गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है। क्यों? ये लोग जब भी पढ़ते हैं ना, ये क्या करते हैं, उसकी फोटो खींच के डेटा अपने माइंड में दे देते हैं। तो जैसे ही वो डेटा इनके पास आता है, जब उस डेटे की जरूरत पड़ती है, उस समय ये इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर लेते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। मैंने इसमें जो डेट ऑफ बर्थ यूज की है वो है अमिताभ बच्चन जी की, 11 अक्टूबर 1942। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके करके देखना। अगर आपके सामने कोई 492 वाला आ जाए, तो उससे पूछना स्टार्ट कर देना, आर यू अ साइंस ग्रेजुएट? सिर्फ इतनी सी बात पूछना बस। और दोस्तों 70 to 75%, देखो कोई भी चीज 100% नहीं होती, 70 to 75% आप हैरान रह जाओगे कि उन लोगों के पास वो साइंस ग्रेजुएट ही होंगे। अभी भी चाहे हम इस वेबिनार को जब 1-to-1 करेंगे, इसके अंदर भी आप देखना कितने एग्जाम्पल उसके ऊपर मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया शक्तिय बात है कि 492 जो है वो कहीं ना कहीं पे आपको साइंस साइड पे लेके जाती है, बिकॉज इट इज नोन एज अ गॉड गिफ्टेड ब्रेन। अब जैसे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या है, हमने देखा कि भाई उनके 492 1942 से ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। अब देखो जब भी उनके पास कोई स्क्रिप्ट आती है, वो एक बार इसको पढ़ते हैं, वो बिल्कुल अपना रोल अपने माइंड में फिट कर लेते हैं, दोबारा उसके बाद उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दिस इज नोन एज गॉड गिफ्टेड ब्रेन। नेम न्यूमरोलॉजी हो गया? जी जी, अभी देखते हैं राघव जी। तो जो दूसरा है वो है 357। दोस्तों इसके बारे में इतना कहा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो दिल के राजा, पर दिल पर चोट जरूर खाते हैं, बिकॉज दे आर नोन एज इमोशनल फूल इन दिस लाइफ। ऐसे लोगों को अपनों से सबसे ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। क्यों? इनको जो लाइफ में धोखा मिलता है वो अपनों से ही मिलता है। बाहर के लोग इनको कोई तकलीफ नहीं दे पाते। मेरा साला, मेरे भाई का साला, मेरे बहनोई, मेरा जीजा, मेरे अंकल, मेरे भाई, मेरे दोस्त का भाई। तो देखना आप ऐसे लोगों को लाइफ में धोखा अपने लोगों से ही मिला होगा। क्यों? ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है दे ऑलवेज थिंक फ्रॉम हर्ट रेदर देन हेड। बिकॉज क्या है कि वो दिल को ज्यादा तवज्जो देते हैं एज कंपेयर टू देयर हेड। वो ये सोचते हैं कि भाई जो दिल कह रहा है उसकी बात को सुनो। वो बात हमेशा 16 आने सच होती है, लेकिन यही वो गलत होते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी लाइफ में दिल की नहीं सुननी चाहिए, उनको हमेशा लाइफ में दिमाग की सुननी चाहिए, ताकि उनके डिसीजन और बेटर हो सके। होता यही है कि वो लोग दिल की बात सुन लेते हैं और वहीं पे बैठ के वो धोखा खाते हैं। मैंने इसमें डेट ऑफ बर्थ यूज करी है मलाइका अरोड़ा जी की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/10/1973। और 23 में आप देख रहे हो 3 भी आ रहा है, और उसके टोटल से 5 भी आ रहा है, और 73 में 7 भी आ रहा है। तो क्या है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो दिल की बात ज्यादा सुनते हैं एज कंपेयर टू देयर हेड। बहुत अच्छी रो है, बट कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन देती है। अब इसके अंदर जो लास्ट रो है वो है प्रैक्टिकल प्लेन। क्या है प्रैक्टिकल प्लेन? ऐसे लोग जो होते हैं हर बात की गहराई तक जाते हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। पहली बात, जिनका ये 816 पूरा होगा, दे आर ऑलवेज ऑन मूव। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है ऐसे लोग एक जगह टिक नहीं सकते,
जैसे भगवान ने पैरों में पहिए लगा दिए हो। ये इनके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है और यही इनके लिए नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब में है और उसके पास 816 पूरा है, तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा कि भाई साहब मैं तो यहाँ सारा दिन बैठा हुआ हूँ, तो मैं अब इसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाऊं। तो वो हो सकता है कि कोई कमेटी डाल देगा या कमेटी चला देगा या इंश्योरेंस की एजेंसी ले लेगा या मेडिकल की एजेंसी ले लेगा या कुछ भी अपनी एडिशनल इनकम के लिए उसके ऊपर तत्पर रहेगा। तो उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि भाई साहब मैं और एडिशनली क्या कर सकता हूँ। मैंने इसमें डेट ऑफ बर्थ जो यूज करी है वो यूज करी है महात्मा गांधी जी की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1869 और 1869 से आप देखिए 8 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। महात्मा गांधी जी ने सबसे बड़ा काम किया था, उन्होंने इंडिया में घूम घूम के पूरा देश आजाद करा दिया था। सिर्फ उनकी यही एक बात थी कि उन्होंने पहले पूरे देश को यूनाइटेड किया। तो ऐसे लोग क्या हैं, वो हमेशा अपने एक्सपीरियंस पे जाते हैं, वो सुने सुनाई बातों पे विश्वास कम करते हैं। अगर मान लीजिए हम 4-5 दोस्त हैं और हम उसमें कह रहे हैं कि भाई हमें कहीं पे घूमने जाना है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक आदमी जिसके पास 816 पूरा होगा तो अगर संदीप जी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, हम जब यहाँ से गोवा जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे? गोवा जाएंगे तो कौन से होटल में रुकेंगे? क्या वो होटल 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है? क्या वहां पे हमारा बजट जो है पहले बना के चलना है या बिना बजट के चलना है? क्या उसके बाद हमें वहां से आते हुए बॉम्बे चलना है? तो वो हर चीज की डिटेलिंग में जाएगा। कितने दिन के कपड़े लेके चलने हैं उसको वो भी चाहिए। जब तक वो चीज की गहराई तक नहीं जाएगा वो कंफर्मेशन नहीं देगा, चाहे उसका टूर छूट जाए, उसे कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, बंदोबस्ती करके चलते हैं, उनके पास हर चीज की आइटनरी बिल्कुल क्लियर होती है। तब वो कहते हैं कि हाँ भाई हम हमें आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना है या इसके प्लान को चेंज करना है। ये है दोस्तों हमारी लास्ट रो। और अब मैं आपके जो पर्पस है हमारा, अब हम वो भी दिखा दें आपको कि हमने किस लिए आप लोगों को साथ जोड़ा है, क्यों हमने आपको कहा है कि आप हमारे साथ आए। तो दोस्तों हमारा एक बैच शुरू होने जा रहा है कल से, जिसके टाइमिंग होंगे फ्रॉम 3 to 5 PM। इसके अंदर लास्ट टाइम अब हम जो फीस ले रहे हैं दैट इज 6666। और ये सिर्फ बेसिक कोर्स नहीं है दोस्तों, इसके अंदर आपको बेसिक भी बताया जाएगा, प्रोफेशनल भी बताया जाएगा और एडवांस टेक्नोलॉजी भी कराई जाएगी। इसकी ड्यूरेशन जो रहती है 12 डेज लिखा है, बट ज्यादातर केसेस में ये 14 डेज तक का हो जाता है। छुट्टी वाले दिन जैसे कि 2 अक्टूबर या संडे को क्लास नहीं होती है, इसके अंदर प्रॉपर आपको बेसिक से लेके एडवांस करवाया जाएगा और होने के बाद आपको इसमें प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एक बारी वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप चाहो तो प्रोफेशनली इसको यूज कर सकते हैं। यू कैन अर्न स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। बहुत स्टूडेंट्स मेरे हमारे साथ हैं जो कि कहीं ना कहीं पे पिछले कितने सालों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस कोर्स को किया, देखा, समझा और उसके बाद उन्होंने इसका फायदा उठाया है खुद भी और अपने साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग भी आए, इसको देखें, समझें। कल से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और ये लास्ट टाइम है जब हम 6666 की फीस ले रहे हैं। इसके बाद जो फीस होगी वो होगी 1 2 3 4 5 12,345। तो क्या है कि इसके अंदर प्रॉपर आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, हर चीज के बारे में आपको यहाँ पे एजुकेट किया जाएगा, क्या न्यूमरोलॉजी है, क्या उसके बेसिक्स फंडे हैं और कितना ढंग से हम उसका सपोर्ट उठा सकते हैं। कोई है हमारे एक्स स्टूडेंट्स जो हमारे साथ कर चुके हैं और अभी हो लाइव हमारे साथ? अभी तो आपके साथ कर रहा हूँ सर मैं। जी राकेश जी, थोड़ा बताइए इनको हाँ। कितना आनंद आ रहा है आपको कोर्स करके? जी बिल्कुल सर, मैं अभी रेगुलर नहीं कर रहा हूँ, जी जी, मैं सैटरडे संडे का कर रहा हूँ मैं।
और अब यहाँ भी हमारी करीब 7-8 क्लासेज हो चुकी हैं और बहुत ही बढ़िया कोर्स रहा। अभी तो चलेगा, 1 महीने और चलेगा हमारा, क्योंकि सैटरडे और संडे है इसलिए। एक्चुअली और सर जो है वो क्लास में है सैटरडे संडे वाली क्लास में, और जो अभी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे ये रेगुलर कोर्स रहेगा। सर का जो बैच खत्म होगा वो नवंबर में जाके खत्म होगा, सॉरी अक्टूबर में अक्टूबर जाके लास्ट खत्म में, अक्टूबर में अक्टूबर जाके लास्ट। खत्म होगा। हाँ, जी 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 जी। सो कैसा आनंद आ रहा है राकेश जी, क्या क्या समझ में आ रहा है? सर बहुत ही आप तरीके से बता रहे हैं और समझ में आ रहा है। मैंने आज ही आपका एक वीडियो और देखा था, हालांकि ओके, उसकी क्लास अभी नहीं हुई है जी 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 लेकिन आपका जो वीडियो देखा, और आज सुबह ही जो है मैंने अपना जो है मोबाइल नंबर जो है वो चेंज किया और मैं गया था वहाँ पे। करीब 2 घंटे लगे मेरे को, जी कि जैसा कि आपने पूरा गाइड किया था जी उसमें 2 4 8 नहीं होना चाहिए, और उसका जो योग है वो भी 5 1 या 6 होना चाहिए। जी लेकिन मेरा जो है कंडक्टर नंबर जो है मेरा 3 था, जी इसलिए मैंने 6 को पसंद नहीं किया और उसको 5 पे लेके आया। तो मेरे जी को नंबर जो है आज बहुत अच्छा नंबर मिला। मेरे फादर भी कर रहे हैं कोर्स। जी राघव भाई। मैं तो और क्या बताऊं आपके बारे में, जो बताऊं वो कम है। सर इतने अच्छे हैं, सर को पता है कि मेरे घर वालों ने क्या रखा है कि 10th के बाद करवाएंगे सर, तब भी मेरे को अपनी डेमो क्लास में इनवाइट करते हैं। सर कहते तेरे को मना ही नहीं है डेमो क्लास में, तू आ। मेन बात ये, सबसे छोटा बच्चा ये हमारे में राघव है, और अभी ये 10th के एग्जाम देगा अगले साल, और ये अभी से सर उत्सुक है। इस साल इस साल, हाँ, मतलब अगले साल ही वही हो अगले गया ना। साल ही होगा ना। हाँ। तो वो इतना ललायत है स्पोर्ट्स को सीखने के लिए कि जितनी बार डेमो होता है ये कहीं ना कहीं कर से आ जाता है कि सर मुझे मना मत करा करो। मैंने कहा तू जब मर्जी आ जा यार, तेरे लिए ऑलवेज ओपन है, क्योंकि उसकी एक फ्रीक्वेंसी जुड़ चुकी है उस न्यूमरोलॉजी के साथ, और वो चाहता है कि जितना उसके बारे में वो सीखे, जितना उसके बारे में सुने समझे, वो उसके लिए बहुत बहुत कुछ सलूट दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो चलिए स्टार्ट करते थैंक हैं यू अपना सर। फिर दोबारा वेबिनार, जिसमें जहाँ पे हमने छोड़ा था। इसमें अभी हमने समझा था कि हम कैसे लोशो ग्रिड के रोज से फायदा उठा सकते हैं, और अब जो हम समझने जा रहे हैं वो है इनकी स्पेशल रो। स्पेशल इसलिए कहा गया है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी परचेज करनी है, उसका क्वेश्चन क्लियर है, मैं प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो जैसे ही प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा आपको देखना है क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ में 258 है कि नहीं। अगर 258 है तो श्योर शॉर्ट उनकी प्रॉपर्टी बनेगी बनेगी। ऐसे पता नहीं कितने टेस्टिमोनियल है मेरे पास जिन्होंने बताया कि उनके घर में जब बच्चा पैदा हुआ उसके पास 258 थे, और उसकी वजह से जो वो सोच नहीं सकते थे, भगवान ने उनको प्रॉपर्टी दी, चाहे वो डीडीए का फ्लैट निकला, चाहे वो यूपी में प्लॉट निकला। मतलब उनको भगवान की वो ब्लेसिंग अगर एक बार मिल गई है बच्चे के रूप में, तो तब भी उसका सपोर्ट आएगा ही आएगा। ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, मेरी डीओ में भी 258 है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो मेन थिंग इज दैट कि जो भगवान ने दिया है वो कहीं ना कहीं पे फलित होना है। अब मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपने देखा कि ना उसके हस्बैंड के पास 258 है और ना उनके पास 258 है, अब क्या करना है? ऐसे लोगों को ना पहली बात तो ये बहुत जल्दी होती है कि फटाफट हम फ्लैट बेचें या अपना प्लॉट बेचें और उसके बाद हम नई जगह शिफ्ट कर जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि जी अब जहाँ पे हम रह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे को मजा नहीं आ रहा रहने में। तो सबसे पहले आपने चेक करना है क्या हस्बैंड का 258 है या वाइफ का 258 है। और अगर ऐसे केस में दोनों के पास 258 नहीं है तो आपने क्या कहना है कि भूल के भी अपनी प्रॉपर्टी पहले मत बेचिएगा। सबसे पहले अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करो और जाके जो प्रॉपर्टी लेनी है उसके बारे में देखो, फाइनल करो, और उसके बाद उसका 10% 20% जो देना है वो बुक कर दो। सबसे पहली चीज, क्योंकि अगर आपने गलती करी और आपने वो प्रॉपर्टी पहले बेच दी तो भाई साहब मेरे पास ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल है जिन लोगों ने ये गलती करी और आज तक वो किराए के मकान में रह रहे। क्योंकि एक बार जब पैसा हाथ में आता है ना तो वो फिर खर्च ही हो जाता है, वो कभी रुक नहीं पाता। और यही प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों के साथ, वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में ट्रस्ट कर लेते हैं, उस प्रॉपर्टी से भी जाते हैं और वो प्रॉपर्टी बन भी नहीं पाती। तो सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले नई प्रॉपर्टी को देखो, उसको फाइनल करो, उसके फाइनल करने के बाद उसका बयाना दो और उससे 6 महीने का टाइम मांगो। और 6 महीने के बाद आपने क्या करना है, उस प्रॉपर्टी को बेचना है
इससे जब पैसा आ जाएगा तो वो 10% 20% जो भी आपने दिया उसको भी सेव अलग कर लो और उसको वो पैसा देके अपने प्रॉपर्टी कर लो। अगर आपने वाइस वर्सा किया, जैसे कि आपने पहले प्रॉपर्टी भेज दी और बाद में प्रॉपर्टी को ढूंढना सर्च किया, तो मेरा विश्वास करना दोस्तों 80, 85, 90% केसेस में उनकी प्रॉपर्टी नहीं बनी आज तक, क्योंकि उनके पास भगवान का ऐसा आशीर्वाद था ही नहीं। 258 इसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ यूज की है धर्मेंद्र जी की 8/12/1935। धर्मेंद्र जी जब लुधियाना से गए थे तब इनके पास गिनती चुनती के पैसे थे, बट इन्होंने बहुत मेहनत करी और उनकी मेहनत रंग लाई और आज इनके पास ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रॉपर्टीज है। तो सारी स्टोरी इसी चीज के ऊपर आती है कि आपको कहाँ से कैसे किस चीज से फायदा उठाना है। दोस्तों जो भगवान ने दिया है अगर वो अभी फलित नहीं हुआ तो ऐसे कभी मत समझना कि वो फलित नहीं होगा, वो बिल्कुल फलित होगा। उसके पीछे अगर वो फ्रीक्वेंसी काम नहीं कर रही है तो जब आप इस कोर्स को करेंगे देखेंगे तो आपको वहां से समझ में आएगा कि कैसे आप उसका सोल्यूशन ले सकते हो। मैं पिछली बार जो सेमिनार लिया था वो था हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर, तो उसमें मैंने कुछ छोटे छोटे टूल्स दिए थे कि कैसे आप अपना एटीएम पासकोड या अपना मोबाइल का पासकोड चेंज करके उसकी फ्रीक्वेंसी से अपने आप को जोड़ सकते हो, और जैसे जैसे उसको आप जोड़ते जाओगे उतना आपके लिए वो टेस्टिमोनियल का काम करता जाएगा, उतना वो आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड होता जाएगा। तो सारी स्टोरी इसी चीज के ऊपर आती है कि आपके पास जो भगवान ने दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है। दोस्तों कभी भी हम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे पूछने के लिए कि सर मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ये है और मेरी सर्टिफिकेट की डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आप बताइए मैं किसके ऊपर काम करूं। हमेशा इस चीज को याद रखना कि जो भी आपकी सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ है उसका किसी से कोई कंसर्न नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो एक फर्जी बनाई हुई सर्टिफिकेट है, वो कभी भी आपके लिए प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगी। और जिनको ये नहीं पता कि भाई साहब हमारी डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, वैसे तो एक बात ये है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। 80% केसेस में लोगों को मालूम होता है उनका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, 20% केसेस में लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। वहां पे ये न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जिनके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं है उनके बारे में हम पूरा का पूरा चीज बना के क्लियर करके किस नंबरों से क्या उनका सोच है, क्या योग बन सकता है, वो सारा का सारा हम उसको बता सकते हैं। और जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो वहां कोई टेंशन ही नहीं है, वहां उनको हम उनके नेम के स्पेलिंग से सॉल्यूशन दे सकते हैं। दूसरी एक बहुत पुरानी कहावत है जिसको कहा गया था राम से बड़ा राम का नाम। तो जब भी आप किसी नेम की फ्रीक्वेंसी को अपने साथ जोड़ते हो या उसको उसके साथ चेंज करते हो तो वहां से डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इस ग्रिड के अंदर सबसे बढ़िया जो ग्रिड है जो कि आपको 1-2 करोड़ का नहीं बनाएगी, ये जब बनाने पे आती है तो आपको 50 करोड़ से 50,000 करोड़ तक लेके जा सकती है, क्योंकि ये भगवान का बहुत जबरदस्त आशीर्वाद है। अगर आप इसको कर पाओ और इसको समझ पाओ तो लाइफ में ये आपको वो दे सकती है जो आपने सोचा नहीं हो। 4, 5, 6 परम योग, इसके अंदर आपने सिर्फ एक चीज को समझना है कि हमारे को कहां से किसकी फ्रीक्वेंसी को अपने साथ जोड़ना। और अगर भगवान ने 4, 5, 6 पूरा दे रखा है तो भाई साहब फिर तो सोचो ही मत, फिर तो वो बल्ले बल्ले है, वो बल्ले बल्ले है जो आप मतलब विश्वास नहीं करोगे। मेरे पास खुद अपने क्लाइंट है जो स्टार्ट हुआ 0 से, आज उसकी वर्थ जो है वो 100 करोड़ है, करोड़ बाग के अंदर है। इसमें सबसे पहले जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं अजीम प्रेम जी की डेट ऑफ बर्थ 24/7/1945। 24 से जब आप ऐड करते हैं तो 6 आता है। और अजीम प्रेम जी जो हैं वो अपने घर से जब चले थे तो 600-700 रुपए लेके चले थे, और आज उनकी जो वर्थ है, विप्रो कंपनी के मालिक है, और आज उनकी जो वर्थ है दैट इज नॉट लेस देन 33,000 करोड़। तो ये उनकी शिद्दत थी और साथ में वो भगवान का आशीर्वाद था। अगर हम बात करते हैं सोनिया गांधी जी की तो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आप नोट कर लीजिए इसके अंदर। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1946। उनका मूलांक है 9 और उनका भाग्यांक है 5। आप योग करके देखिए 9 + 12 + 1946। जब आप इसको सबको टोटल करेंगे
तो इसका जो टोटल आता है दैट कम्स टू नंबर 5। तो अब देखिए कैसे उनके पास 4 भी है, 6 भी है, और उसके साथ साथ उनको भगवान ने वो जो 5 दिया, तो वो लाइफ में ऐसा चमत्कार करके। थर्ड डेट ऑफ बर्थ जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं अनिल कपूर जी की। जब तक अनिल कपूर जी कपूर खानदान के अंदर नहीं आए थे तो उनकी लाइफ में एक स्टोरी अलग चल रही थी, वो बहुत उनकी लाइफ में अप डाउन थे। लेकिन अनिल कपूर के बर्थ होने के बाद कपूर खानदान की पूरी डेस्टिनी चेंज हो गई। इनके पास भी आप देखिए 24 से 4 आ रहा है, टोटल 6 आ रहा है, और 56 के 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। इसके बारे में कहा गया है, मान लो 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्चा पैदा होता है दिल्ली में किसी रिक्शा वाले के यहाँ, और एक बच्चा पैदा होता है बॉम्बे में अंबानी के यहाँ। तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है। अब क्या फर्क आएगा? देखो, जो रिक्शे वाले के यहाँ पैदा हुआ है ना, वो हो सकता है आने वाले टाइम में 1 बस, 2 बस, 5 बस, 10 बस से बना, क्योंकि वो 4, 5, 6 जो है वो भी काम करेगी। उसकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो उसकी सोच को वहां तक लेके जाएगी, क्योंकि उसका फादर क्या थे, एक छोटे से रिक्शे वाले। लेकिन वहां से वो स्पोर्ट करते करते कहां से वो 2, 4, 10, 20 बसों तक ले जाएगा। अब मान लेते हैं जो बच्चा पैदा हुआ है अंबानी के यहाँ पे, तो वो क्या करेगा? वो भाई साहब पैदा होने के साथ साथ ही शायद जंबो जेट ले ले, यॉश ले ले, एक आइलैंड ले ले। तो फ्रीक्वेंसी दोनों की काम करेगी, क्योंकि उसके पीछे भगवान ने और बहुत सारे आशीर्वाद दे रखे हैं उसके पेरेंट्स को, तो उसकी लाइफ और स्मूथ होने वाली है। और जो ये बच्चा पैदा हुआ है इसकी लाइफ में हार्डल्स तो होंगे, लेकिन ये भी फ्रॉम 0 टू हीरो बनेगा। ये सबसे बड़ी बात है इसके। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर लोशो ग्रिड के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 नंबर जो है वो सबसे बड़े फैक्टर नंबर है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ आप नोट करें, मेरी डेट ऑफ बर्थ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, वो है 17 नवंबर 1971। 17 नवंबर 1971। इसको बेटा हमेशा पूरा लेना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 17/11/71, ऐसा कभी ना करें। इसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ चलेगी 17 नवंबर 1971। तो सबसे पहले हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर मेन फैक्टर है, वो मेन फैक्टर होता है आपका मूलांक, जिसके अंदर आप पैदा हुए और भगवान ने वहां पे आपको वाइब्रेशन दी है कि कैसे आपकी लाइफ इनिशियल डेट पे स्टार्ट होने वाली है। उसको कहते हैं मूलांक, या उसको अरविंद सूद सर ने और सिंपल लैंग्वेज में बताया ड्राइवर, कि ड्राइवर होता है। क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ के 2 फोर्स हैं, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। मूलांक जो है उसको ड्राइवर ही कहा जाता है। तो मेरा जो मूलांक, मेरा जो ड्राइवर है वो है 8। अगर आप इसको टोटल करते हैं 17/11/1971, तो टोटल करके आता है फिगर 28। करके देखिए आप, 17 + 11 + 1971 अगर आप टोटल करते हैं तो टोटल आपका आता है 28। 28 को फिर आप जोड़ते हैं तो मेरा भाग्यांक जो है वो है 1। दोस्तों, एक बात आप याद कर लो, देख लो, समझ लो, भगवान ने मोटा मोटा हमारे को 80 साल की जिंदगी दी है, और इस 80 साल के अंदर 40 साल ड्राइवर का रोल होता है और 40 साल कंडक्टर का रोल होता है। अब इसको मापने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे पास, किसी के पास भी नहीं है। ±5 ईयर्स लिख सकते हो आप। तो जैसे मैं जब 42 ईयर्स का हुआ, भगवान के आशीर्वाद से मुझे अरविंद सूद सर मिले, मैंने उनसे ये कोर्स सीखा। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी नेम के स्पेलिंग को चेंज किया, और जैसे ही मैंने अपनी नेम के स्पेलिंग को चेंज किया, वहीं से मेरी वाइब्रेशन तेज हो गई। आज मैं जो भी कुछ हूँ ओनली बिकॉज ऑफ दैट नेम स्पेलिंग। अब उसमें क्या क्या टूल यूज होते हैं, जब आप वो कोर्स करेंगे वहां आपको पूरा बताया जाएगा। तो हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है, एक मूलांक है और एक भाग्यांक है। अब ये दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, सारी स्टोरी वहां से बनती है। अगर ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन है, जैसे मेरे केस में है 8 इज शनि और 1 इज सूर्य, ये दोनों अपने आप में फादर सन है, पर दोनों सबसे बड़े दुश्मन है। इनकी जरा भी आपस में नहीं बनती है, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। लेकिन जिंदगी तो चलनी है, जिंदगी चलानी पड़ेगी। यहीं पे वो जो न्यूमरोलॉजी थी आके जब मुझसे जुड़ी, मैंने वो टूल्स यूज किए। पिछले 9 साल से मैं उस चीज पे काम करता आ रहा हूँ। तो आज गुरु जी की ब्लेसिंग्स है,
आज अरविंद सूद सर की ब्लेसिंग्स है कि मेरे पास जो क्लाइंट है वो यूएसए से है, कनाडा से है, दुबई से है, ऑस्ट्रेलिया से है, और इंडिया में तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो आप लोग भी कम से कम इस कोर्स को करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर सकते हैं जो आपने आज तक नहीं सोची है। तो दोस्तों, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो भी क्वेरीज हैं हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 9:30 पे जो लोग साथ जुड़े होंगे उनको मैं बताऊंगा आपका एंजल नंबर क्या है। इस एंजल नंबर से आप अपनी लाइफ में शायद वो मिरेकल ले पाओ जो आपने आज तक सोचा ही नहीं होगा। इतने लोग हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने उस एंजल नंबर को यूज किया और उसका उनको वो रिजल्ट मिला है जो वो सोच नहीं पाए थे। मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने क्या किया, उस एंजल नंबर को अपने साथ लिखना स्टार्ट किया और पहले दिन ही लिखने के कारण जो उनका 15 लाख फंसा हुआ था पिछले 4 साल से, सिर्फ एक ही दिन लिखा। अभी जैसे अभी आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ही रात को उन्होंने मेरा सेमिनार देखा और उन्होंने लिखा, और अगले दिन सुबह जो उनका 15 लाख किसी पॉलिटिशियन के पास फंसा हुआ था वो चल के घर पे आया। देयर आर मैनी टेस्टिमोनियल्स इन दैट। तो आप लोग साथ जुड़े रहे, मैं पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे हमें उससे फायदा उठाना है। तो जो लोग अब अपना हैंड रेस करेंगे उनके क्वेश्चन हम लेंगे। अगर आप हौस पौच करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, मैं सबको म्यूट करना पड़ेगा। तो एक एक करके आप अपना क्वेश्चन हैंड रेस करें, जिसकी जो क्वेरी उसके बारे में बताया जाएगा। जी पीयूष भाई। सर मेरा नाम पीयूष है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20/2/1973। ठीक है पीयूष। तो फिर म्यूचुअल मुझे कुछ नया बिजनेस करना है, पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और मैं इंटीरियर का करता था वो तो सक्सेस नहीं हुआ। अभी नया कुछ सोच रहा हूँ कि लॉकडाउन में अभी काम भी नहीं है, तो कुछ नया बिजनेस करूँ या नौकरी करूँ। पीयूष भाई देखो, जो 2 नंबर वाला होता है इनके लिए बिजनेस उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ओके। जो होते हैं इनके लिए सबसे बढ़िया रहता है ये जॉब पे फोकस करें। अपन कौन सा जॉब? तो जो आपका एक्सपीरियंस है डियर वही आप कर पाओगे ना। क्या एक्सपीरियंस है पीयूष भाई? फिर मुझे को काफी चीज का मैंने सब लाइन चेंज किया था, काफी मैं सक्सेस कहीं भी हो नहीं पाया। मेरे भाई सक्सेस नहीं, काफी मैं टायर का बिजनेस कर चुका हूँ। फिर आप ये कोर्स करो। देखो है क्या, 2 नंबर जो है वो इंट्यूशन का नंबर है। आप कल से ये कोर्स करो, 15 दिन में कोर्स करो। देखो अगर आप मुझसे कहते हो कंसल्टेंसी लेने के लिए तो मेरे 5100 चार्जेस हैं, जबकि ये कोर्स मैं लास्ट बार कर रहा हूँ 6666 का। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, सबके नेम के स्पेलिंग को बैलेंस कर सकते हो। ओके। और ये करने के बाद आपको ये क्लियर होगा कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। ओके। पर मेरा नाम जो है उसमें नाम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? आपके नाम की स्पेलिंग 5 पे आनी चाहिए, तभी वो सपोर्ट देगा। वो कैसे लाने वो कोर्स आप करेगा, वो समझ में आ जाए। ओके जी नरूला साहब। नरूला साहब। हाँ जी सर। जी 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 सर ठीक है सर। बाकी मैं बोला, और हमारे हमेशा ये रहते हैं कि हम हमारे क्लाइंट्स को अच्छा सर्विस दे पाएं, जी पेमेंट आ जाए। देखिए एनर्जी एक्सचेंज तो होती रहती है जी हाँ। बट हाउ कैन वी मेक लाइफ मोर सिंपलर, मैं हमेशा उसके क्वेस्ट में देखते रहता हूँ। सर उसी के लिए टूल्स मिलेंगे आपको सारे के सारे, जब आप उसको यूज करेंगे ना। जैसे अभी आपने छोटा सा टूल यूज किया मोबाइल के ऊपर और आपने नया मोबाइल नंबर मंगाया, अगले 6 महीने में आप खुद देखिए नरूला साहब वो कैसे आपके लिए रिजल्ट क्रिएट करेगा। हाँ, मैंने आपने मेरा नंबर पहले 4 आ रहा था, अभी मैंने आई डाल के सिंक कर दिया और 5 पे ले गया नंबर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि मोबाइल नंबर, आपकी नेम के स्पेलिंग, आपका अकाउंट नंबर, आपके सिग्नेचर, आपके पहने हुए कपड़े, और वैसे भी आप कलर थेरेपिस्ट हैं। कलर थेरेपी जी, तो ये बहुत बड़ा टूल है। हाँ जी, तो बहुत बड़ा टूल है जो लाइफ में आपको वहां से वहां पहुंचा सकता है जहां आपने सोचा नहीं होगा। सिर्फ उसको फॉलो करके देखने वाली बात है। हाँ बस वो लॉजिकली है बस। जी फाल्गुनी जी प्लीज। फाल्गुनी जी। फाल्गुनी जी सर नमस्ते। नमस्कार फाल्गुनी जी। हाँ मेरा पाई 8 और 6 मिसिंग नंबर है मेरे लोशो ग्रिड में। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम? 12/4/1974। मैम आप 12 का दुश्मन है 6, तो आपको 6 की रिक्वायरमेंट है ही नहीं सबसे पहले। हाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है। सबसे पहले अपने नेम की स्पेलिंग 5 पे लेके जाओ। ओके, मेरा नेम फाल्गुनी 9 पे आ रहा है। मैम वो मैं भी नहीं देख सकता, आप उसको देख लो। सबसे बढ़िया ये है कि अगर आप कल कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको पूरी ये साइंस सीखने का मौका मिलेगा। साथ में क्या है कि आप इसको प्रोफेशनली यूज भी कर पाओगे आने टाइम में। अभी क्या करते हो फाल्गुनी जी? हाँ हाउस वाइफ हूँ। हाँ तो बस आपके लिए तो बहुत जरूरी है, आपके लिए तो बहुत जरूरी है कि कैसे आप उसकी वाइब्रेशन से अपना
अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का उसमें कर सकते हो कन्वर्ट। और मेरा हस्बैंड का 258 है, लेकिन हम लोग तो हमेशा ये भाड़े के घर पे ही रहते हैं। तभी तो कह रहा हूँ कि आप कोर्स को करो। देखो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, कितने बड़े बड़े नाम है, सब भाड़े के मकान पे रहे पहले। वो भाड़े के मकान से फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। आपको पता फाल्गुनी जी, इनकलाब श्रीवास्तव कौन है? नहीं। अमिताभ बच्चन का रियल नाम है। अच्छा। तो यही बता रहा हूँ फाल्गुनी जी, जैसे राजीव भाटिया मालूम है कौन है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। तो यही मेन चीज है, काजल जो है काजोल बन जाती है। पर्पस यही समझने वाला है कि हमारे को उस नेम की स्पेलिंग से कैसे स्पोर्ट लेना है। ठीक है सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन है मुझे। जी अंकित जी। जी सर, मेरा बर्थ डेट है 7 जुलाई 1991। 7/7 1991। ठीक है। जी सर। और सर मुझे क्या है कि मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यूमेरोलॉजी बट और एस्ट्रोलॉजी, बट समहाउ पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है मेरे से, मतलब पता नहीं चल रहा है। और मेरा अंकित भाई एक ही बात है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। आज आप आए ना इस सेमिनार में, जी 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 क्यों आए? क्योंकि आपको भगवान ने मौका दिया है। देखो इस रेट पे ये लास्ट टाइम है जब मैं करवाने जा रहा हूँ। अरविंद सूद सर बहुत बढ़िया ट्रेनर है, ही चार्ज अराउंड अबाउट 51,000 रुपीज। जब मैंने ये कोर्स किया था तब मैंने उनको 31,000 रुपीज दिए थे। दैट वाज इन 2011। सो थैंक्स टू कोरोना, थैंक्स टू जूम कि आपको आज ये इस रेट पे करवाया जा रहा है सारा का सारा कोर्स। जबकि अरविंद सर जो है वो बेसिक कोर्स करवाते हैं 6666 का। तो चॉइस इज यूअर्स। अगर अभी ये मौका अब हाथ से छूट गया तो फिर दोबारा करोगे तो भाई महंगा पैसे दोगे, वो चॉइस आपकी है। देखो करना आपको ही है, करना मुझे नहीं है। मैं तो अपना सब डेमो भी दे चुका, सब चीज आपको समझा भी चुका, बाकी चॉइस आपकी है। सर मुझे नमस्कार, जय श्री राम। हेलो जी जी सुषमा जी। हाँ जी सर, मेरे में ना 951 जी और 357 का प्लान है। ठीक है। 428 मिसिंग है। ठीक और है। मैं जी भी कर रही हूँ और रेकी भी कर रही हूँ। मैं आगे स्टैंड होना चाहती हूँ, मतलब अपनी लाइफ में। तो 4 to 8 के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सबसे पहले फोकस जो है वो 5, 6 या 1 पे करो, वहीं से आपकी लाइफ में स्पोर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ नहीं, मैं पैथागोरियन पे 9 पे लेके आई हूँ और वैदिक में मैं 5 पे लेके आई हूँ अपना नाम। ठीक बात है, तो उसी पहले पे स्पोर्ट आ सुषमा जाएगा। देखिए हाँ, वैदिक पहले को हम सुषमा- नहीं मानते, हम मानते हैं लोशोग्रिड को या चलेडियन को। हाँ मतलब लोशो ग्रिड और सेलेडियन यही है, मतलब यही चीज। वो वैदिक नहीं है मैडम, वो वैदिक नहीं है। हाँ अच्छा सॉरी सर। सेलेडियन और ये लोशो ग्रिड में मैंने जो है सुषमा में एक एम ऐड किया है, जिससे कि लोशो ग्रिड में मतलब मेरा 5 की ठीक है फ्रीक्वेंसी मैम, बढ़ बहुत गई अच्छा है। काम कर रहा है। अब उसको बढ़ाओगे कैसे? वो जब आप ये कोर्स करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किन चीजों को यूज करके आपको वहां से सपोर्ट लेना है। नहीं कोर्स तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ सर। कहाँ से जी? ये नोएडा में है मैडम, ये सुनीता मैडम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही हाँ। अच्छी बात है। उनके बाद ही मैंने ये नाम चेंज करा है। और बाकी मैंने भारतीय विद्या भवन से भी किया है। बहुत तो बढ़िया मैम। लॉकडाउन के बाद से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। अदरवाइज ये दिल्ली में जो भारतीय विद्या भवन है ना, हाँ जी हाँ जी, पीपी में वहां से कर रही थी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। हाँ तो मैंने जो है सेलेडियन में तो मैंने पैथागोरियन में मैंने 9 पे करा है जी। और सेलेडियन में मैंने 5 पे अपना नाम लाई हूँ। जी हैप्पी गुप्ता जी। हेलो नमस्कार। जी हैप्पी गुप्ता जी। नमस्कार, थैंक यू, आपने हमें डेमो में इनवाइट किया। नमस्ते जी सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर आपने अभी एक बोला था आपके क्लाइंट्स ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, अब आपके हांगकांग में भी है। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट सर। माय वाइफ इज विद मी। ओके, सर अब वो शी विल बी जॉइनिंग टुमारो। थैंक्स अ लॉट सर। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है। माय डेट ऑफ बर्थ इज 11/10/1982। अमिताभ बच्चन जी की अमिताभ बच्चन वाली, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया 1982 है। जी। तो सर मेरे पैसे बहुत जगह फंसते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, ओके, तो उसका तो कोई इसके लिए क्या है कि भाभी कल से कोर्स कर रही है, उनको क्लियर आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले क्या करो, अपने घर में एक एक्वेरियम लेके आओ। ओके उसको नॉर्थ में रखो, फ्लो शुरू हो जाएगा फंड्स का। ठीक है। और उसके साथ अभी आप रुके हुए हो तो लास्ट में आपको बताऊंगा एंजल नंबर। इस एंजल नंबर से आप देखो कैसे आपके रुके हुए पैसे जो है आपको वापस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो इंश्योरेंस, बट इसको बिलीव करके देखो। आप खुद हैरान रह जाओगे कि ये छोटी सी चीज थी और हमें इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन आज कैसे भगवान ने हमारे को आज का आशीर्वाद दिया। क्लियर है आरती जी? ठीक है सर, थैंक हाँ यू। सर, सर नमस्ते, एक पूछना था
मेरी बेटी का, छोटी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 2008। ठीक है जी। सिर्फ 2 और 8 आते हैं उसमें, ठीक है, उसके बारे में पूछना था कुछ। बस 20 उसके name अगस्त। के स्पेलिंग 5 पे ले जाओ, सबसे बढ़िया रहेगा उसके लिए। उसका नेम केया है, 4 पे आता है स्पेलिंग। तो उसमें एक ए और बढ़ा दो। ए और बढ़ा दो। जी 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 ठीक। जी अमरिंदर जी, जी अमरिंदर जी। हेलो सर। हेलो सर। सर एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अरविंद सर से अभी आप हेलो सर। जी 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 डबल जी 6 में कोर्स किया। जी मैंने सर अरविंद सर से बेसिक का कोर्स किया था। ठीक है। समहाउ मैंने पर्सनल कैलकुलेशंस और बाकी रीडिंग से चेक करा जी कि मेरा जो हेलो नेम सर। है वो अमिंदर कौर है। ठीक है अमिंदर कौर। ठीक तो है जो टोटल है उसका अमिंदर कौर है, उसकी वाइब्रेशन 6 पे आती है। ठीक 6 है। पे। लेकिन जब भी हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में ट्रेवल करते हैं, कोई बात करता है, तो वो हमें पूरे नाम से नहीं बुलाएगा, वो सिर्फ बुलाने अमिंदर की से बुलाएगा। वाइब्रेशन नहीं है मैम, हमेशा ओके। लिखने की वाइब्रेशन है। फॉर द लास्ट 9 years आई एम राइटिंग माई नेम डेली 51 times। ओके। जिस समय काजल काजल थी, उसका नाम था काजल, उसकी 2 मूवीज आई, दोनों फ्लॉप हो गई, उसने नाम चेंज किया काजोल। और अगर आप उसकी बुक में अगर पढ़ोगे तो उसने इंसिडेंट्स लिखा हुआ है कि वहां से वो सीखने गई थी बंसीलाल जुबानी जी के पास। उन्होंने उसके नेम के स्पेलिंग को काजोल किया और उसे कहा कि 1.25 लाख बार लिख। एंड यू बिलीव नहीं करोगे आप कि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी 1.25 लाख बार लिख चुके हैं। ओके। यू डेली हैव टू राइट योर न्यू नेम। अकेला अमिंदर है, वो उसकी वाइब्रेशन 8 पे मैम वो मैं अभी नहीं चेक कर सकता, वो आपको देखना है। मेन चीज ये है कि आप अगर आपके पास हेलो सर। हेलो सर। हेलो 5 पे ले जाओ, अगर 6 सर। है तो उसकी 6 की वाइब्रेशन। सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन। जी श्वेता जी। हाँ जी सर, आपने बताया 1942 में जब आपने अमिताभ बच्चन जी का बताया 492 आ रहा है। हाँ हाँ हेलो हाँ जी हाँ सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन। सर उसमें तो 492 पूरी सेंचुरी में आ रहा है, तो क्या उस हाँ जी, क्या उस सेंचुरी में जितने भी बच्चे पैदा हुए होंगे, पॉसिबिलिटी है कि 75% ऑल आर साइंस ग्रेजुएट? डेफिनेटली। देखो क्योंकि आप समझो, जिसके पास 492 आ गया वो हो सकता है साइंस ग्रेजुएट ना बने। क्या आपको ये लगता है कि उसके पास गॉड गिफ्टेड ब्रेन नहीं होगा? क्या वो लड़का जाके लॉयर नहीं बन सकता? हाँ, बिल्कुल बन सकता है सर। तो हम ये कह सकते हैं कि उस सेंचुरी में जितने भी बच्चे पैदा हुए वो गॉड गिफ्टेड ब्रेन लेकर पैदा हुए। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो ना, एक डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 2022, लिख लो आप। हाँ जी। इस दिन जो बच्चा पैदा होगा या तो वो सुसाइड करेगा या वो पागल पैदा होगा, लिख लो आज आप। बिल्कुल। क्योंकि 6 की फ्रीक्वेंसी 6 बारी आ गई है। बिल्कुल। वो बच्चे रोते रहेंगे सारी रात। बिल्कुल हमारे को उस दिन डिलीवरी नहीं करवानी। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। आप इसमें न्यूमेरो में हम उस चीज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक ही बच्चा पैदा हुआ, उसमें हमने नाम भी सेम रखा, तो दोनों की लाइफ बिल्कुल चेंज है, वहां पे हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? दोनों के नाम सेम नहीं हो सकते कभी भी। एक राम होगा, एक श्याम होगा। सर नहीं, एक घर में नहीं। हाँ मान लो आज दिल्ली में एक बच्चा पैदा हुआ और एक बच्चा मुंबई में पैदा हुआ, ठीक है, दिल्ली वाले ने भी नाम, दिशा काल स्थिति आ गया ना, दिशा काल स्थिति। ओके सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 बच्चे दिल्ली में पैदा हुए और दोनों का नाम सेम रखा गया। कोई बात नहीं, तो उनकी लाइफ चेंज है, वहां हम न्यूमेरो से डिस्टिंग्विश करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे जी। ठीक है सर। दोनों एक ही डेट में पैदा हुए हैं तब भी नेम के स्पेलिंग, एक गुप्ता होगा एक गोयल होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है सर, थैंक यू सर। वही फर्क आ जाएगा। सर मेरी एक क्वेश्चन, थैंक यू सर, थैंक यू। अनिता जी बोलिए। अनिता जी बोलिए। नमस्कार अनिता जी बोलिए। मेरा बेटा का नाम है मिलिंद केजरीवाल जी। हेलो 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 जी नीति जी बोलिए। हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ। हेलो हाँ जी मैम आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ सर, मेरा बेटा का डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1996। ठीक है। उसका ड्राइवर है 6 और कंडक्टर है 3। ठीक है। और उसका जैसे अगर आप नेम का कैलकुलेशन करें तो आ रहा है 3 पे, तो ये ठीक है या कुछ? नहीं मैम 1 पे लेके जाइए। 1 पे क्या? हाँ जी 1 पे। और मेरी बेटी का है आंचल केजरीवाल, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून। उसका ड्राइवर है 5 और कंडक्टर है 6 जी। और
उसका नाम जा रहा है 3 पे। पे ले जाओ मैडम, 1 पे, 1 पे। अभी 1 पे क्या? हाँ जी सर मेरी एक क्वेश्चन था, जो बच्चे अश्विनी कुमार जी, अश्विनी कुमार जी बोलिए। जी सर मेरा एक क्वेश्चन जनरल था कि जो बच्चे 2000 सेंचुरी के बाद में पैदा हो रहे हैं, जैसे कि 2001, 2, 3, 4, 5, तो सर नमस्कार संदीप सर। उसमें तो सर यानी कि 1919 का भी जो है उसकी वाइब्रेशन भी खत्म हो चुकी। तो जी सर फिर वो अब अगर मान लीजिए किसी में अगर कोई बच्चा 2000 को पैदा हुआ, 2001 से लेकर 2000 तक उसको 9 तो कभी कोई वाइब्रेशन मिलेगी, तो फिर उन बच्चों के से क्या होगा, कैसे करेंगे उनका एनालिसिस? कोर्स करवा रहे हैं ताकि उन बच्चों को भी तो आशीर्वाद मिले। ये तो वो चीज थी, वो तो चली गई। देखो आप हम सब जो इस कमरे में बैठे हैं, हमारे को भगवान का यही एक आशीर्वाद है, 1 और 9। 9 नंबर जो है ये ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, ये मानवता का नंबर है, ये दूसरों की हेल्प करने का नंबर है। और मजे की बात ये हम सबके पास था। लेकिन आप देखो जो बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हो रहे हैं, दे आर रिजिड। वो अकेले अपने कमरे में बैठना चाहते हैं, वो अपने मोबाइल में, अपने टीवी में, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। तो यहीं पे न्यूमरोलॉजी काम करेगी कि हम कैसे उसके टूल्स को लेके उनको सपोर्ट दें। क्योंकि जो भगवान ने दिया मेरे भाई, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन उसमें से सपोर्ट के लिए ही आपको ये कोर्स करवाया जा रहा है। जी अमन जी, जी अमन जी बोलिए। हेलो जी सिया जी बोलिए। सर मेरे डैड का बर्थडे है 1 मई 1970 जी। तो लाइक अभी वो बिजनेस चालू करने वाले एक नया, तो लाइक क्या होगा, क्या अच्छा सा, लाइक बहुत लॉस सही होगा बेटा। उनकी बिजनेस के नेम की स्पेलिंग आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करेक्ट करवाओ ना। ओके सर। उनको कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस नहीं करना है, वही हम सिखाएंगे। क्या उनके लिए राइट टाइम है या अगले साल शुरू करें, ये आपको बताया जाएगा। और सर मेरा बर्थडे का टोटल आता है 21, तो मेरा ये ड्राइवर नंबर और ये क्या रहेगा? आप बताओ पूरा डेट ऑफ बर्थ क्या आपका? 5-10-2006। 5 ड्राइवर है और 3 कंडक्टर है। आप अपनी नेम की स्पेलिंग 1 पे लेके जाओ। हेलो सर। जी जी मैम बोलिए। नमस्ते जी नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा बेटा है, उसका नाम है यश और 22 जनवरी 2009 को उसका बॉर्न हुआ है। ठीक है। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ में ना तो 492 है, ना 3 है, ना 7 है। हाँ जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है इन बच्चों के साथ कि उनका फोकस नहीं है। हाँ तो जी, उसके हाँ नेम जी। के स्पेलिंग सबसे पहले आप 5 पे लेके जाइए। जैसे ही वो 5 आएगा उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपने डेट ऑफ बर्थ बोली 22, तो 22 से आता है 4 राहु। ऐसे बच्चे को आपने कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनाने हैं। ओके सर। जितना वो येलो पहनेगा, जितना ग्रे पहनेगा, जितना व्हाइट पहनेगा, उतनी उसकी लाइफ में सक्सेस स्टोरी आती जाएगी। और जब भी वो पढ़ाई करे, उसको कहना है कि उसको फेस करना है नॉर्थ की तरफ। सॉरी, नॉर्थ 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 में क्या करना है सर? फेस फेस मैम फेस। अच्छा जी धवल भाई बोलिए। धवल जी, धवल जी। हेलो जी मैम बोलिए, आप बोलिए जी। हेलो सर। हाँ जी मैम। हाँ, मेरे बेटे का डीओ भी है 1 मार्च 2020। 1 मार्च 2020, 4, 3, 7 और 1, 8। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, बहुत स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है मैम। हाँ, तो उसके नेम की स्पेलिंग जो है तो वो किस पर लानी चाहिए? 5 पे मैम, मतलब 5 पे, ओनली 5। मिडिल नेम कंसीडर करना होता है? बिल्कुल मैम, सब नेम कंसीडर होगा। संदीप राय बजाज अगर लिखता हूं मैं संदीप राय बजाज, तो पूरा चेक होगा। ऐश्वर्या राय बच्चन जो है उसने राय बाद में ऐड करा है, तभी उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है। अच्छा, मतलब तो फादर ने पूरा add नाम चेक करना होगा। हेलो हेलो सर। जी शिखा जी। हाँ जी सर, मेरा बेटा है राघव बजाज, उसका नेम 5 पे आ रहा है। ओके। और डेट ऑफ बर्थ उसका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 है। ओके मैम। और 258 का ग्रिड भी है, बहुत 492 भी है, मेंटल वाला भी है, सब है। पर पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं है वो। मैम बात क्या है कि पहली बात तो उसके नेम की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। राघव बजाज, हाँ जी 5 पे आ रही है। हो सके उसको येलो पहनाओ। अभी जब वो बैठ के पढ़ता है, किस तरह उसका फेस होता है? वो कहीं भी बुक्स उठा के कहीं भी चल देता है। कभी नहीं फोकस होगा। सिर्फ एक जगह बनाओ बैठ के, साउथ में पीट जाए, नॉर्थ में फेस जाए, या वेस्ट में पीट जाए, ईस्ट की तरफ फेस जाए। ये तो आपको देखना है। ईस्ट में फेस।
ईस्ट की तरफ फेस और वेस्ट में बैक। ओके। ये देखना आपको है, नेम के स्पेलिंग उसके 6 पे लेके जाओ, नहीं तो वेट करो 9th के एग्जाम होने के लिए, वहां पे उसको चेंज करवाओगे तो उसके प्रॉपर वो चेंज हो जाएंगे उसके। अच्छा जी, अभी वो 10th में है, अभी देर चेंज करवा दो, नेम के स्पेलिंग 6 पे ले जाओ। अभी पहले चेंज कराए हैं मैंने, अब मैं बता, पहले रिशांक बजाज था, राघव बजाज किसी ने करवा के भेजा है, तो उसका 5 पे तो ले आए हैं नाम, राघव बजाज कर उसके लिए जरूरी है मैडम, मुझे नहीं पता उन्होंने 5 पे क्यों करा है, वो आप उनसे कंफर्म करिएगा। उसके नेम के स्पेलिंग 6 पे आना चाहिए थे। 6 पे आनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर। वेलकम मैम। जी सुरेंद्र कौर जी, जी सुरेंद्र कौर जी, पहले म्यूट खोलिए, अपनी आवाज निकालिए, आपका म्यूट है मैम। जी अंकित जी बोलिए। हेलो सर। हाँ जी मैम। हाँ सर, मैंने वो आज बताया था ना आपने, मैंने वैसे चेंज कर दिया अपना। दोबारा बोलिए मैम। वो मैंने अनीता केजरीवाल का वो मैंने चेंज कर दिया था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, और मेरे हस्बैंड का भी चेंज कर दिया, बच्चों का फिर आपने दोनों का 1 पे लाने के लिए। 1 पे लाने के लिए मैम। सर क्योंकि बेटा इंजीनियर है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर मैं फाल्गुनी बोल रही हूँ। जी फाल्गुनी। मेरा ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 1 है, तो मेरा नाम कौन सा नंबर पे आना चाहिए? मैम या 5 पे या 1 पे, सिर्फ 5 पे या 1 पे। ओके, थैंक यू सर। तो मेरा नाम 4 पे आता है तो फिर उसको चेंज करवाना पड़ेगा? मैम आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 5th अक्टूबर 2006। 5 आपका ड्राइवर है और कंडक्टर 3 है। हाँ तो 4 की जगह उसको 5 पे ले जाओ या 1 पे ले जाओ। और 1 पे कैसे आएगा सर? मैम उसके लिए तो कोर्स ही करना पड़ेगा, वो तभी समझ में आएगा। सर मेरे बेटे का 4 ड्राइवर है, कंडक्टर 3 है, तो उसका कौन से नाम पे आ जाएगा? कौन सा नंबर पे जाएगा? 4 ड्राइवर है, कंडक्टर 3 है, तो ओनली 1 and 5। सर और 3 और 6 है तो? नहीं, गलत है मैम, गलत है। हेलो सर, अमिंदर जी। सर अगर मेरा ड्राइवर भी 1 है और कंडक्टर भी 1 है, तो नेम स्पेलिंग टोटल जैसे मैं अमिंदर कौर लिखती हूँ तो वो 5 पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा 5 पे। या फिर मैं अमिंदर कौर अपना सरनेम मोखा लगा देती हूँ तो वो 5 पे जाएगा? वो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अमरिंदर जी, 5 पे लाके आना है, चाहे अमरिंदर अकेला है चाहे कौर के साथ है, ये देखना आपको है। बोलने की वाइब्रेशन कभी चेंज नहीं होगी, लिखने की वाइब्रेशन ही मेन काम है। सर ड्राइवर 2 कंडक्टर 4 हो तो किस नंबर पे? 1 प्लस। हेलो। हाँ जी। पहले मैं कर रहा हूँ। हेलो सर। बोलिए। नमस्कार सर। सर मेरा ड्राइवर नंबर इज 8। ओके। एंड कंडक्टर नंबर इज 6। ओके, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सर टेल मी, एंड कोर नंबर इज आल्सो 6 सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सर सजेस्ट मी द नेम नंबर सर। Always take your name spelling to number 5. Okay. As you are already having number 6, you must take your name spelling to number 4. And you must wear red color clothes, black color clothes, and blue color clothes whole life. हेलो सर। हाँ जी मैम, बोलिए मैम। हाँ जी, ड्राइवर 2 और कंडक्टर 4 हो तो नंबर नेम किस पे करना चाहिए? मैम अगर 5 मिसिंग है तो 5 पे, और अगर 5 है 6 मिसिंग है तो 6 पे। हेलो सर, सर ईशान खन्ना है ये। सर मेरा कंडक्टर नंबर जो है वो ड्राइवर नंबर जो है 5 है, कंडक्टर नंबर 1 है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर 1992 है। तो लोशो ग्रेड के हिसाब से 2 9 1 2 4 1 और 1 5 है। ठीक है। तो लाइक मेरा अपना नाम मेरे को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेके जाना चाहिए। लास्ट चालू चाहिए 6 पे। ठीक है सर। हेलो सर। जी मैम बोलिए। अंजू जी बोलिए। अंजू जी। सर मेरा नेम का स्पेलिंग टोटल जाता है 29-2 पे। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 30 जनवरी 1976। ड्राइवर है 5 3 8 और 1 9 और 1 10। 4 and 1 का कॉम्बिनेशन है आपका? नहीं सर, 3 और 9 का। 31 बोला ना आपने? 30 जनवरी। 30 जनवरी। अच्छा, हाँ जी, मेरे को 31 लगा। अच्छा जी। तो मेरा 3 और 9 का कॉम्बिनेशन। तो सीधा नेम के स्पेलिंग मैम 5 पे ले जाओ। 5 पे। ठीक है सर। सर मेरा जी रूपल जी बोलिए। डॉटर का जी रूपल जी बोलिए। बर्थडे है 17/4/1975। ओके।
तो मेरा रूपल मांडलिया मैं लिखती हूँ नाम। ठीक है, तो मेरा रूपल जी आपके नेम की स्पेलिंग आप दोबारा डेट ऑफ बर्थ बोला, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 17/4/1975। ड्राइवर नंबर 8 है और कंडक्टर नंबर 7 है। हाँ तो 6 पे ले लो, सबसे बढ़िया। हेलो सर, सर हेलो हेलो सर, हेलो जी नीलेश बोलिए। हाँ सर, सर नीलेश बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1976। ठीक है। ड्राइवर नेम है 9 भाग्यांक है और इसमें मिसिंग 485 है। इकोनॉमी के लिए सर बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, इकोनॉमी के लिए बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम। तो मेरे भाई ना रतन टाटा ही खत्म हुई, ना मुकेश अंबानी खत्म हुई, ना संदीप बजाज ही खत्म हुई। प्रॉब्लम तो भाई किसी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन लाइफ में स्पोर्ट कैसे लेना है वो आपको समझ में आना चाहिए। आपका ड्राइवर कितना है? ड्राइवर भाग्यांक का मूलांक बोल दो पहले, मूलांक बताओ फिर भाग्यांक बताओ। हाँ, मूलांक 3 है और भाग्यांक सर 9 है मेरा। हाँ 3 और 9 जो है सबसे अच्छा स्पोर्ट देते हैं नंबर 1 को। तो आप अपनी नेम के स्पेलिंग या 1 पे ले जाओ या 5 पे ले जाओ। अभी कहाँ पे आपके नेम के स्पेलिंग? अभी नेम का स्पेलिंग जो है ना वो 25 पे गलत है एकदम। तभी धोखे मिल रहे हैं आपको, तभी आपको उसमें टेंशन आ रही है। तो कभी भी भूल के नेम के स्पेलिंग जो है 7 पे नहीं लेके जाने। वो मेरा फर्स्ट नेम ना सर, फर्स्ट नेम का स्पेलिंग टोटल बताओ ना मेरे भाई, फिर आधा काम क्यों कर रहे हो? ओके, टोटल का आपका टाइम कीमती नहीं होगा मेरे भाई, बाकी लोगों का टाइम भी तो कीमती है ना। अगर आपको सिर्फ इस बात को जिक्र करना है तो आप हट सकते हो। जो बाकी लोग क्वेश्चन लेके बैठे करने उनकी तो क्वेरी सॉल्व हो, आपको हाफ बताना नहीं चाहिए अपना। नमस्कार सर। जी धवल जी, हाँ नमस्कार। नमस्कार मेरे भाई। हाँ सर, आज सदनसीब से मेरा बर्थडे है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो धवल भाई, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। और सर मेरा ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 8 है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोनों ही एक तरह के बहुत अच्छे मित्र हैं। लाइफ में स्पोर्ट है। आपकी नेम के स्पेलिंग जो है कभी भी 6 पे नहीं जाएंगे, कभी भी 1 पे नहीं जाएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ में चाहे एक बारी 1 हो, 2 बारी 1 हो, 3 हो, एक बारी 5 हो, 2 बारी 5 हो। रूपल जी प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए। सर मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना था। जी बताइए। मुझे न्यूमरोलॉजी में और अकल्ट साइंस जो बोलते हैं उसमें न्यूमरोलॉजी में मुझे बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है। मतलब करीब 8-9 साल से। और आपको क्या लगता है सर, मेरा न्यूमरोस्कोप से मैं न्यूमरोलॉजी में आगे बढ़ सकता हूँ सर? बिल्कुल। देखो आपके पास सबसे पहले भगवान ने 3 नंबर दिया है। जी सर। 3 नंबर जो है किसी भी साइंस के लिए बहुत जबरदस्त नंबर है। इनके बारे में ये कहा गया है दे आर ऑलवेज हंग्री फॉर नॉलेज। ऐसे लोगों को ज्ञान जितना मिल जाए कम है इनके लिए। जी जी। सो पर्पस यही है कि क्योंकि मेन बात क्या है, जब भी अभी क्या मैं सेल्फ फाइनेंस स्कूल में। सर कौन से नंबर बोला है भाई साहब ने? 3 और 8। 3, 8 और 3 और 8 ड्राइवर है इनका। ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 8 है इनका। अच्छा जी। सो मेन पर्पस क्या है कि जब भी 3 नंबर आ जाएगा या 7 नंबर आ जाएगा। देखो मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 भी मिसिंग है, 3 भी मिसिंग है, 4 भी मिसिंग है, 5 भी मिसिंग है, 6 भी मिसिंग है। लेकिन आई एम थैंकफुल टू अरविंद सूद सर जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या हमें सिखाई। मैंने उसके ऊपर जाके उसके ऊपर काम करा। पिछले 9 साल से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और आज उसका नतीजा ये है कि फुकरे मूवी में जो 2-3 स्टार थे वो मेरे क्लाइंट हैं। मैंने कभी सोचा नहीं। जी। तो ये क्या है कि ब्लेसिंग्स आएगी आपके पास जितनी शिद्दत के साथ आप काम करोगे। वो जो बार ही ओम शांति ओम का डायलॉग है ना कि कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, वो कभी भी लाइफ में मत ढूंढो, वो हमेशा आपके लिए काम करेगा। 3 नंबर जो है बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स का नंबर है। वो हमेशा आपको लाइफ में आशीर्वाद देगा ही देगा। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ वो आपको वहां पे और नॉलेज देगा। चलिए दोस्तों, 6 मिनट रह गए हैं। मैं अब आपको वो पावर बताना चाहता हूँ जिस पावर को आप यूज करो तो आप अपनी लाइफ के सर सबको ब्लॉक कर दीजिए सर। वही कर रहा हूँ मेरे भाई, वही म्यूट कर दो सर प्लीज। हेलो, नमस्कार सर। संदीप जी नमस्कार सर। बजाज सर नमस्कार। बोलिए निमिष भाई, बोलिए। सर मेरा ड्राइवर नंबर और सर मेरा कंडक्टर नंबर दोनों 6 हो रहा है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया डियर। ऐसे लोगों को कहा जाता है शादी से पहले भी अफेयर और बाद भी अफेयर। ऐसा नहीं है मेरा 6/8/1972 है। ओके सर मुझे क्या करना चाहिए सर? देखिए सबसे पहले तो कोर्स ज्वाइन करिए। 72 से 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। आपको हर काम की जल्दी होती है।
तो उस जल्दी को कैसे रोकना है वो सबसे बड़ी बात है। अभी क्या करते हो आप? सर मुझे एस्ट्रोलॉजी करना है। मैं तो कह रहा हूँ मेरे भाई आ जाओ, मैं पूजा कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप रिग्रेट नहीं करोगे। लाइफ में भगवान ने आपको बहुत अच्छी जिंदगी दी है, डबल 6 है आपके पास, ये आपको लाइफ में बहुत कुछ करा के देगा। और अपने डबल नेम के स्पेलिंग आप 5 पे लेके जाओ और आप खुद हैरान रह जाओगे कैसे आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स मिली है। पर अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, सबसे पहले इसको सीखो कैसे आप अपनी लाइफ में अपने एंजल नंबर से फायदा ले सकते हो। तो ये लास्ट क्वेश्चन था निमिष का। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे उससे फायदा लेना है। अब प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत करिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी फोर्स है आपका एंजल नंबर। अब वो एंजल नंबर निकालना कैसे है ये सीख लो। भगवान ने हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ ना कुछ छुपा के दिया है। तो जितने भी मेल हैं सबसे पहले वो नोट करें, मेरा जैसा साल है 1971, तो जितने भी मेल हैं उनका साल पहले वो नोट करें। या पहले मेरे एग्जांपल ले ले, 1971 को अगर आप टोटल करते हो तो टोटल आता है 18। 1 + 9 + 7 + 1 = 18। 18 का मतलब होता है 9। अगर आपको इसमें से अपना एंजल नंबर या कुआ नंबर निकालना है तो क्या फॉर्मूला है? 11 माइनस रिमाइंडर। तो 1971 में जो रिमाइंडर आया था वो था आपके सामने नंबर 9। सो दोस्तों जो मेरा कुआ नंबर है या जो मेरा एंजल नंबर है वो है नंबर 2। ये देखिए अब ये मिट गया तो फिर दोबारा मैंने पेन लिया, इसको अभी आपके सामने मैं डार्क कर देता हूं। दिन में जितना टाइम मिले इसको डार्क करिए। अपने सामने इस एंजल नंबर को रोज लिखिए। जो लोग कहते हैं मैं टैटू करवाना चाहता हूं वो टैटू भी करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट पे इसको लिखना है। और अगर आप इसको दिल से शिद्दत से लिखते हैं तो ये आपके लिए वो काम कर देगा जो आपने सोचा नहीं होगा। जितने मेल हैं उनका एंजल नंबर अलग है, जितने फीमेल हैं उनका एंजल नंबर अलग है। तो मेल के लिए क्या फॉर्मूला है? अपने साल को निकालें, साल का टोटल करें, उसके बाद 11 माइनस रिमाइंडर। जैसे कि मेरा रिमाइंडर आया नंबर 9, तो 11 माइनस 9 तो मेरा कुआ नंबर आ गया 2। अब आप इसको कुआ नंबर कहें या इसको एंजल नंबर कहें, ये चॉइस आपकी रहेगी। अब इसके बाद फीमेल्स का देखते हैं। मान लीजिए कोई फीमेल है, वो है 1971 वाली। 1971 को टोटल किया तो टोटल आता है अगेन 9। अब उनके लिए फॉर्मूला क्या है? जो भी रिमाइंडर आता है 4 प्लस रिमाइंडर। तो इस केस में 4 + 9 = 13। अब 13 को भी आगे हम सिंगल डिजिट पे लेके जाते हैं। तो जो भी फीमेल 1971 में पैदा हुई है उनका कुआ नंबर आएगा, उनका एंजल नंबर आएगा नंबर 4। हमेशा इसको दोस्तों लेफ्ट हैंड पे लिखना है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो। अगर वो लिखना चाहता है तो हमेशा आपको इसको हमेशा अपने लेफ्ट हैंड की रिस्ट के नीचे लिखना है। और इसको सिर्फ लिख के देखो, आप विश्वास करो, मेरे पास ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल है कि उन लोगों की लाइफ ही चेंज कर दी है इसने। तो आप सिर्फ यूज क्या करना है, इसको ग्रीन पेन से यूज करके देखना। अगर ग्रीन खत्म है तो ब्लू से कर लो, 1 दिन 2 दिन की बात है। लेकिन जब भी लिखना है कोशिश यही करनी है कि ग्रीन पेन से लिखना है। जितना आप लाइफ में ग्रीन को लेके आते जाओगे उतनी आपकी सक्सेस स्टोरी बढ़ती जाएगी। देखो मेरे पास 5 मिसिंग है ना, कपड़े भी ग्रीन पहने हैं, पेन भी ग्रीन है और बॉटल भी ग्रीन है। सिर्फ पर्पस एक ही चीज का है, उस चीज को पागलों की तरह पीछे पड़ जाओ और देखो लाइफ में छोटे छोटे टूल्स के कारण ही आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। दोस्तों आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आप सब लोगों ने मुझे ज्वाइन किया आज। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ अरविंद सूद सर का, मैं आभारी हूँ गुरु जी का, जिन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी मुझे। आज आप सब लोग मेरे साथ जुड़ पाए। जो जो लोग ज्वाइन करते हैं उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट और है, उनकी एक फाइल बनेगी 5100 की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, जो कल लोग सुबह तक अपना ज्वाइनिंग कर लेते हैं। परसों ज्वाइन करेंगे तो कोई फर्क नहीं है, परसों भी बहुत लोग ज्वाइन करते हैं हमारे साथ, लेकिन जो कल ज्वाइन करते हैं उनको उनकी एक न्यूमरोलॉजी फाइल मिलेगी जिसकी वर्थ है
5100 रुपीज। तो दोस्तों आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आप लोग आए, आपने मुझे सुना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।